हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल बेस कोड। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पैटर्न की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जिनकी यूज करके आप लॉजिकल और ऑपरेटर का इस्तेमाल करना अच्छे से सीख जाएंगे। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहला प्रॉब्लम आपका होलो स्क्वायर। आपको होलो स्क्वायर या होलो रेक्टेंगल दिया हो तो कैसे आप प्रिंट कर पा रहे होंगे। तो सबसे पहले आप इसमें ऑब्जर्वेशन करना होगा। आपका ऑब्जर्वेशन क्या दिख रहा है कि इस ऑब्जर्वेशन से आप ये देख पा रहे हैं कि जो भी आपका साइड है, चाहे वो आपका फर्स्ट रो हुआ, चाहे इसका साइड है, वो आपका क्या है, वो क्या है आपका स्टार से घिरा हुआ है। ठीक है, चाहे वो आपका फर्स्ट रो, थर्ड रो या फिर फोर्थ रो, फिफ्थ रो, इस तरह से आपका हुआ तो क्या हुआ। लेकिन आपका जो भी स्टार है वो साइड पर ही बना हुआ है। बाकी जो अंदर है उसमें क्या है, स्पेसेस भरे हुए हैं। तो आप इन स्पेसेस को कैसे प्रिंट कर पा रहे होंगे, आखिर इसके बीच में क्या लॉजिक्स हो सकता है। तो देखते हैं इन्हीं सब चीजों को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखिए, फर्स्ट रो में अगर आपका 5 स्टार है और नंबर ऑफ रो कितने 5 है, तभी तो आपका जो हॉलो क्या है, स्क्वायर है। तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ क्या होंगे, कॉलम बराबर होंगे। ठीक है, तो आपका नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम बराबर होंगे। तो एन बराबर दिया होगा आपका, मान लीजिए 5 दिया है। एन बराबर 5 के लिए आपको ये स्क्वायर प्रिंट करना है। ठीक है, फर्स्ट रो में और लास्ट रो में 5 स्टार, फर्स्ट कॉलम में और लास्ट कॉलम में 5 स्टार प्रिंट कराने हैं। बाकी अदर प्लेसेस पे आपको क्या करना है, बाकी अदर प्लेसेस पे आपको स्पेसेस प्रिंट करनी है। तो कैसे कर सकते हैं, तो सिंपल है, सबसे सिंपल है। क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए, आपका जब भी आई इज इक्वल टू 1 हो रहा है, आई इज इक्वल टू 1 में आपको 5 स्टार प्रिंट करने हैं। स्टार्स जितने होने वाले हैं एन स्टार, वो एन के बराबर ही प्रिंट करने हैं, एन स्टार प्रिंट करना है। ठीक है, आई इज इक्वल टू 2 के लिए बाउंड्री पर स्टार को प्रिंट करने हैं, स्टार होगा। ठीक है, आई इज इक्वल टू 3 पर भी वही होगा। ठीक है, आई इज इक्वल टू 4 पर भी वही होगा। लेकिन आई इज इक्वल टू 5 पर क्या होगा, आई इज इक्वल टू 5 पर जो होगा वो टोटल स्टार ही प्रिंट करने। आई इज इक्वल टू स्टार, जो स्टार होने हैं वो एन बराबर एन ही तक होगा। ठीक है, जितने भी टोटल रो होंगे उतने आपके स्टार प्रिंट होने वाले हैं। तो आपको ये तो क्लियर है कि फर्स्ट रो और लास्ट रो में जो नंबर ऑफ स्टार है वो एन होने वाले हैं। और जो आपका देखा जाए तो फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम अगर आई अगर हमारे पास हो गया है, तो जे की बात की जाए तो नहीं, तुम आ जाओ। ठीक है, ठीक। तो जो कॉलम होने वाले हैं, कॉलम का मतलब ये वाला आपका, ये कॉलम है आपका। ठीक है, ये कॉलम, ये कॉलम है। ठीक है, ये कॉलम हो गया, ये कॉलम हो गया, ये कॉलम हो गया। इस कॉलम में आप देखेंगे तो आप फर्स्ट कॉलम में आपको मिल रहा होगा कि सारे के सारे स्टार प्रिंट करने हैं। ठीक है, फर्स्ट कॉलम में आपको सारे स्टार प्रिंट करने हैं। तो मैं ऐसे लिख देता हूं, जब आपका j इज इक्वल टू 1 है, यानी कि फर्स्ट वाला है, तो आपको टोटल स्टार को प्रिंट करना है। जितने भी स्टार्स होंगे नंबर ऑफ कॉलम के बराबर, उतने आपको स्टार प्रिंट करने हैं। फिर j बराबर आपका जब n के बराबर हो जा रहा है, तब भी आपको टोटल स्टार प्रिंट करना है। बाकी अदर केसेस में आपको क्या प्रिंट करना है, स्पेसेस प्रिंट करने हैं। ठीक है, क्या करना है, स्पेस प्रिंट करना है। तो आपको दिख गया होगा कि जब भी आप एक सर्कुलर, सॉरी, एक सॉलिड स्क्वायर को बना रहे होंगे, तो सिंपली आप क्या करते हैं, एन स्टार इसमें भी प्रिंट कराओ, एन स्टार इसमें भी, एन स्टार इसमें भी, एन स्टार इसमें भी प्रिंट कराओ। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, इसी सॉलिड
स्क्वायर के कॉन्सेप्ट्स को यूज करके हम लोग इसको प्रिंट करा रहे होंगे। तो बढ़ते हैं इधर। देखिए, अगर मैं कहूं कि आपका जो फॉर लूप है, आप चला दीजिए एक फॉर लूप, किसके लिए? आपके नंबर ऑफ कॉलम के लिए, सॉरी नंबर ऑफ रो के लिए। आप i इज इक्वल टू क्या करेंगे, 1 से लेकर के i इज लेस देन इक्वल टू n तक चला देंगे। n का मतलब रो ही लिख लीजिए, रो तक चला दीजिए, जितने भी रो होंगे, और हर बार एक से इंक्रीज कर रहे होंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो भी आपका रो है, जो भी आपका रो है, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, इसको आप इटरेट कर पा रहे होंगे। ठीक है, इटरेट करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, इसको करा दिए। फिर आप हर एक कॉलम को अगर आपको ट्रेवर्स करना है, तो जे इज इक्वल टू आप क्या कर रहे होंगे, जे इज इक्वल टू 1 से लेकर के जे को चला रहे होंगे लेस देन इक्वल टू रो तक, और आप जे को भी प्लस कर रहे होंगे। ठीक है, ठीक है। इससे क्या हो रहा होगा, अगर आप यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ पे कर दूं, साइड में ही बता देता हूं, इससे क्या हो रहा होगा कि जो भी आपका इस तरह से, अगर मान लो मैं एक मैट्रिक्स आपने पढ़ा होगा, 1 2, ये हो गया आपका, ठीक है, एक मैट्रिक्स मान लीजिए आपके पास दिया गया है। ठीक है, इस तरह से। तो जो आपका फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला एलिमेंट, यहाँ पे क्या हो रहा होगा, आई की वैल्यू 0 हो रही होगी, यहाँ पर आई की वैल्यू 0 हो रही होगी। इस वाले एलिमेंट पर आप देखेंगे तो आई की वैल्यू 0 और जे की वैल्यू 0। यहाँ पे देखेंगे तो आई की वैल्यू 0, जे की वैल्यू 1। यहाँ पे आप देखेंगे तो आई की वैल्यू 0, जे की वैल्यू 2। यहाँ पे देखेंगे तो आई की वैल्यू 0 और आपका जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी 4 हो जाएगी। अगर आप आई की वैल्यू 0 लेके चल रहे हैं तो 0, अगर 1 लेके चल रहे हैं तो 1 बता दीजिए। फर्स्ट रो आपका, ये फर्स्ट रो अगर आप देखेंगे तो ये फर्स्ट रो में आपका देखेंगे आई इज इक्वल टू 1 तो जे इज इक्वल टू 1, आई इज इक्वल टू 1 के लिए जे इज इक्वल टू 2 है, जे इज इक्वल टू 3 है, जे इज इक्वल टू 4 है, जे इज इक्वल टू 5 है। इसी तरह से अगर आप इस वाले रो में देखेंगे तो आपको क्या मिल रहा होगा, आई इज इक्वल टू 2 के लिए ये कौन सा एलिमेंट होगा इसका, ये हो जाएगा आई 2 होगा, जे की वैल्यू 1 होगी। अगर आप 4 के लिए देखेंगे, इस 4 के लिए, तो आई की वैल्यू 2 होगी और जे की वैल्यू क्या होगी, वो आपकी 3 होगी। ठीक है, इस तरह से सारे एलिमेंट्स को ये कवर कर रहे होंगे, इस तरह से फॉर लूप। जब आई इज इक्वल टू 1 हुआ होगा तो जे इज इक्वल टू 1 से लेकर रो तक चलेगा। यानी कि जब यहाँ पे हमारे पास एरो है, तो हर बार हम यहाँ पे ट्रेड करें, यहाँ पे ट्रेड करें, यहाँ पे किए, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, इस तरह से। अगर जब आपका आई की वैल्यू बढ़ गया होगा तो हम नेक्स्ट रो में आ गए होंगे, नेक्स्ट रो पे फिर से वही, यहाँ पे गए, 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 फिर आपका नेक्स्ट रो में आएंगे तो फिर यहाँ पे गए होंगे, 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 इस तरह से नेक्स्ट रो में आएंगे। इस तरह से सारे एलिमेंट्स को हम लोग कवर कर रहे हुए होंगे इस दो फॉर लूप की हेल्प से। या हम कह सकते हैं ना कि हम सारे मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम कवर कर रहे हैं इस दो फॉर लूप की यूज करके। तो हमारे पास क्या कंडीशन हो सकता है, स्टार्स कब प्रिंट हो रहा है, अगर आपका आई इज इक्वल टू हमने ऊपर बताया है जब भी 1 है, या फिर आई इज इक्वल टू जब भी लास्ट के रो के बराबर है, तो उस केस में आपका स्टार को प्रिंट करना था। या फिर जे इज इक्वल टू 1 है, इज इक्वल टू 1 है, या फिर जे इज इक्वल टू एन के बराबर है, तभी क्या कर रहे थे आप लोग, स्पेस को प्रिंट करा रहे, सॉरी स्टार्स को प्रिंट करा रहे थे यहाँ पे। ठीक है, डबल स्टार रहेगा यहाँ पे, डबल इक्वल टू रहेगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से कंपेयर कर रहे थे। मैं इसको अगर साइड में कर थोड़ा सा, ठीक है, इस तरह से। तो आप क्या कर रहे थे, इस केस में आपको स्टार को प्रिंट कराना था, तो आप प्रिंट करा दीजिए, प्रिंट एफ करके
स्टार इस तरह से प्रिंट करा दिया। ठीक है, ठीक। इसके बाद क्या करना है, एल्स की केस में इसके अलावा जब भी हो रहा है तो उस केस में आप क्या कर रहे थे, प्रिंट एफ करके स्पेसेस को प्रिंट करा रहे थे। ठीक है, स्पेस प्रिंट करा करके सिंपल है, दोनों कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दे रहे थे। ठीक है, तो इस वाले कोड से आपका ये पूरा पैटर्न क्लियर हो जा रहा होगा। इस वाले आपके लॉजिक से ये पूरा पैटर्न आपका क्लियर हो जा रहा होगा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इसको मैं ड्राई रन करके भी बता देता हूँ। जब i इज इक्वल टू 1 है तो मैंने बताया कि i इज इक्वल टू 1 है तो इस केस में यहाँ पे गया होगा, यहाँ पे गया। j इज इक्वल टू 1 हुआ, यहाँ पे गया। अब j इज इक्वल टू 1 हुआ, जैसे ही 1 हुआ, हाँ 1 के बराबर है, तो स्टार को प्रिंट कर दो। स्टार को उसने प्रिंट करा दिया। क्या किया, स्टार को प्रिंट करा दिया। यहाँ पे क्या किया, स्टार को प्रिंट कर। अब देखा हमारे पास j की वैल्यू 2 हो चुकी है, यहाँ पे गया। क्या हमारे पास j 2 है? नहीं है। लेकिन क्या आई की वैल्यू 1 है ना, 1 है, तो इस केस में आप क्या करिए, एक स्पेसिस को प्रिंट करा दीजिए। स्पेस कह रहे हैं, स्टार को। अभी भी आई की वैल्यू 1 है, प्रिंट करा दीजिए जितने भी आपके रो हैं तब तक। फिर आप नेक्स्ट रो में आए होंगे, जे की वैल्यू बढ़ गई होगी, तो उस केस में आई की वैल्यू क्या हो रही होगी, आई की वैल्यू 2 होगी। तो क्या आई की वैल्यू 2 है? नहीं। आई की वैल्यू रो के बराबर है? नहीं। लेकिन जे तो 1 है ना, जे 1 है, तो इस केस में आप एक स्टार प्रिंट करा दीजिए। फिर क्या रहे होगा, यहाँ पे आओगे, नेक्स्ट वाले पे आ गए होंगे, जे की वैल्यू बढ़ गई होगी, मतलब कि आप इस वाले एलिमेंट पर हैं जो 5 है। यहाँ पे गए, यहाँ पे आई की वैल्यू 2 है, जे की वैल्यू भी 2 है, तो क्या करना है, स्पेस को प्रिंट कराइए, आगे बढ़ जाइए। फिर क्या करिए, आपके पास आगे बढ़े, आई की वैल्यू आपका 2 है, जे की वैल्यू 3 है, तो भी आपको कुछ नहीं करना, स्पेस को दीजिए, आगे बढ़ जाइए। फिर आपका हो जाएगा उसी तरह से बढ़ते बढ़ते, जब लास्ट के पास पहुंच जाएंगे तो आपकी जे की वैल्यू एन के बराबर हो जाएगी। एन के बराबर हो गई, उस केस में आपको क्या करना है, स्टार को प्रिंट करा देना है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे, उसी तरह से फिर से। अब यहाँ पे आई की वैल्यू रो के बराबर तो नहीं है, आई की वैल्यू 1 के बराबर नहीं है, लेकिन जे की वैल्यू 1 के बराबर है, तो इस केस में स्पेस प्रिंट होगा। फिर अगर आप जे की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, लास्ट में एन के बराबर आ जाएगा, तो उस केस में आपको स्टार प्रिंट करना है, वरना आपको स्पेसिस ही प्रिंट करना है। ठीक है, ठीक है। इस तरह से अगर आपका n बराबर 5 था, तो यहाँ पे भी i की वैल्यू 4 रही होगी, तब भी आपको एक i की वैल्यू 4 हुई तो नहीं प्रिंट करना है। लेकिन j की वैल्यू यहाँ पे 1 है, इस वजह से ये स्टार प्रिंट हो गया। अब उसके अलावा आपको स्पेसिस प्रिंट करते जाना है, तब तक जब तक कि j की वैल्यू n के बराबर ना हो जाए। फिर आप नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे, नेक्स्ट लाइन में आते ही जो i की वैल्यू है वो क्या हो गई होगी, n के बराबर हो गई होगी, तो सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कराना पड़ेगा। ठीक, इस तरह से आपका जो सॉलिड सॉलिड स्क्वायर होता है, उसकी हेल्प से हमने हॉलो स्क्वायर को प्रिंट करा दिया। तो चलते हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन पार्ट की तरफ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, हॉलो ट्रायंगल डॉट सी करके इस तरह से आप वीएस कोड में आ जाइए और इसमें कोड लिखते हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले हेडर फाइल को इंक्लूड कराना है। ठीक है, हेडर फाइल को इंक्लूड करा करके सिंपली इंट मेन के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, एक एन की वैल्यू जरूरत पड़ेगी जो बताएगा आपकी नंबर ऑफ रो कितने हैं। फिर आपको क्या करना है, फॉर लूप चलाना है, कब तक, जब तक कि आपका आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के आई इज लेस देन टोटल रो तक के चलने हैं। ठीक है, रो कितने हैं, 5 है, तो 5 तक चलेगा। हर बार आप आई को 1 से इंक्रीज कर रहे थे। फिर आपको फॉर लूप एक चलाना होता है, किसके लिए, जे के लिए, ताकि हम सारे रो के एलिमेंट को तो हमने देख लिया, सारे कॉलम के एलिमेंट को हम लोग इटरेट कर पाए। जे इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 तक, और जे को हर बार क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना होगा। इस दो लूप से आप उस मैट्रिक्स के, उस एक सॉलिड स्क्वायर के सारे एलिमेंट को कवर कर पा रहे होंगे। लेकिन सारे एलिमेंट में भी आपको किनको प्रिंट करना है, जो आपका बाउंड्री लाइन पर है, यानी कि आई इक्वल टू अगर मैं लिखूं यहाँ पे आई इक्वल टू अगर 1 है तो प्रिंट कराना, या फिर आई इक्वल टू अगर आपका 5 है यानी कि n है तो प्रिंट कराना। ठीक है, एन ही लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहाँ पे 5 जहाँ पे है वहाँ पे n लिख लेंगे तो थोड़ा और अच्छा लगेगा, क्योंकि एक वेरिएबल जब हमने इंट्रोड्यूस करा है तो उस यूज कर वेरिएबल का। ठीक है, तो n के बराबर है, या फिर j इक्वल टू 1 के बराबर है, या फिर j इक्वल टू n के बराबर है। तो आपको क्या करना है, सिंपल स्पेसिस को प्रिंट करा देना है। क्या करना होगा, सॉरी स्टार्स को प्रिंट करा देना होगा। ठीक है, एल्स में क्या करेंगे, एल्स में आपको कुछ नहीं करना है, स्पेसिस को प्रिंट कराना है।
ठीक है, इस तरह से स्पेस को प्रिंट करा दें। आगे जैसे ही फॉर लूप खत्म होता है, आपको नेक्स्ट लाइन लेना होता है। जैसे ही एक फॉर लूप खत्म हुआ, आपको क्या करना होता है, नेक्स्ट लाइन में जाना होता है। नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए बैक स्लैश एन का यूज करके आप नेक्स्ट लाइन में जा सकते हैं। तो देखते हैं इनका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। तो देखिए, आपको जो भी पैटर्न है वो आपका यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। देखिए, यहाँ पे क्या होगा, एक हॉलो स्क्वायर प्रिंट हो चुका है। देखिए कितने रो हैं, 5 रो हैं। नंबर ऑफ कॉलम कितने, 5 कॉलम है। तो जितने भी फर्स्ट रो में थे या फिर लास्ट रो में थे तो सारे स्टार प्रिंट हुए। अगर लास्ट कॉलम में थे तब भी सारे स्टार प्रिंट हुए। लास्ट हमारे फर्स्ट कॉलम में थे तब भी सारे स्टार प्रिंट हो चुके हैं। तो आई होप आपको ये कोड समझ में आया होगा। सेम इसी तरह से आप हॉलो ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट को समझ रहे होंगे। हॉलो ट्रायंगल या फिर हॉलो पिरामिड की बात करें तो ये कैसे हो रहा होगा, इसमें देखिए मैं यहाँ पे बता। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे वही चीज करूंगा कि जो आपका यहाँ पे स्पेसेस होंगे, कुछ स्पेस यहाँ पे होगा, यहाँ पे 1 स्पेस, यहाँ पे 2 स्पेस, यहाँ पे आपका 3 स्पेस, फिर यहाँ पे एक स्पेस होगा, फिर यहाँ पे एक स्पेस होगा, फिर यहाँ पे एक स्पेस होगा। ठीक है, इस तरह से पहले स्पेसेस प्रिंट हो रहे होंगे। फिर मैं यहाँ पे कहूँ तो यहाँ पे आएगा स्पेस, फिर यहाँ पे स्पेस आएगा, फिर यहाँ पे स्पेस आ रहा है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो एक स्पेस, फिर एक स्पेस, फिर यहाँ पे एक स्पेस आ रहा है। बीच में आपका स्पेसेस भरे हुए हैं, एक स्पेस, एक इसके नीचे, फिर एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, इस तरह से आपका प्रिंट। ये आपका होलो पिरामिड का स्ट्रक्चर है, कहाँ का स्पेसेस था हमने क्लियर कर दिया। ठीक है, क्लियर कर दिया। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इन स्पेसेस को कवर करना होगा कि इन स्पेसेस को हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं। इन स्पेस को प्रिंट करने के लिए अगर मैं कहूँ n बराबर आपका 4 था तो आपका यहाँ पे 3 स्पेसेस प्रिंट हुए। अब जब i की वैल्यू 2 हो गई तो इस केस में यहाँ पे क्या होगा कि i की वैल्यू 2 हो गई तो नंबर ऑफ जितने रो थी उसमें से i की वैल्यू घटा दोगे तो आपकी ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, कितने आपके स्पेसेस होने वाले हैं। अगर आपको ये अच्छे से समझना है किस तरह से स्पेसेस को प्रिंट करा है तो आप मेरा पिछला लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो मैं इन स्पेसेस को कैसे प्रिंट करा सकता हूँ, तो सिंपल है। क्या कर सकते हैं, फॉर लूप चलाएंगे, आई इंट इंट करके आई इज इक्वल टू कहाँ से 1 से, आई इज लेस देन इक्वल टू आपका जितने भी एन होंगे वहां तक चलेगा और आपका आई को इंक्रीज कर देना। ठीक है, इस तरह। फिर आप क्या करेंगे, एक फॉर लूप लेंगे, इंट जे इज इक्वल टू कब तक स्पेसिस प्रिंट होंगे 1 से लेकर के वो कब तक प्रिंट हो रहा होगा, जे जब तक लेस देन इक्वल टू है एन माइनस आई से, जो आई हमारे पास है उससे एक से कम तक हमारे पास चल रहा है। ठीक है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, सिंपल स्पेसिस को प्रिंट कर दीजिए, इस तरह से प्रिंट कर दिया होगा। इससे क्या हो रहा होगा कि आपका ये स्पेसेस प्रिंट हो जा रहे हैं, 3 2 1 जो स्पेसेस है आपके यहाँ तक की वैल्यू आपकी प्रिंट हो जा रही है। इसके बाद आपको क्या करना है, स्टार को प्रिंट करना है। आप स्टार देख सकते हैं कि अगर आपका आई की वैल्यू 1 है तो ये हमारे पास 1 स्टार प्रिंट हुआ। अगर मैं इसको कंसिडर करूं 1, ये 1, ये 1 इनको 1, तो ये कितने नंबर पे आएगा, ये थर्ड नंबर पे आएगा। ये कितने नंबर पे आएगा, ये जो होगा आपका नंबर, ये जो नंबर है वो आपका आई इज इक्वल टू कितने पे आ जाएगा, ये आपका थर्ड नंबर पे आ जाएगा। ठीक, इस तरह से आप यहाँ पे अगर इसको आप देखें तो ये 1 पर है। ठीक है, तो ये कितने नंबर पे होगा, ये आपका देखेंगे 1 2 3 4 5, फिफ्थ नंबर पे है। ठीक है, फिफ्थ नंबर पर है। फिर हमारे पास इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पे तो खत्म हो गया। अगर आपका n बराबर 5 होता तो ये यहाँ पे होता स्टार, ये 1 होता। ठीक है, और नेक्स्ट जो होगा आपका ये होता है, तो ये कितने पे आता, ये लास्ट वाला है वो आपका 7 पे आता। देख सकते हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। ठीक है, तो इस तरह से हो रहा है। जब भी आपका और नंबर आ रहा है तब उस केस में आपका स्पेसेस प्रिंट हो रहा है। अगर मैं कहूँ यहाँ पे आई की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू 2 है, ठीक है, आई की वैल्यू 3 है, ठीक, आई की वैल्यू यहाँ पे 4 है, इस तरह से। तो इस केस में यहाँ पे कितने स्पेसेस है, हमेशा ये जो है 1 वाले पोजीशन पर प्रिंट हो रहा है। ये क्या हो रहा है, 1 वाले पोजीशन पर प्रिंट हो रहा है। जब आई इज इक्वल टू 1 हो रहा है तब इसे प्रिंट हो रहा है। नहीं तो आपका ये क्या हो रहा है, आई इज कौन से पोजीशन पे, आई इज इक्वल टू 1 पे प्रिंट हो रहा है। एंड और कब प्रिंट हो रहा है, जब 2 इंटू आई माइनस 1 वाले पे प्रिंट हो रहा था। ठीक है, एक 1 पे प्रिंट हो रहा है, एक ऑड वाले नंबर पे प्रिंट हो रहा है। जब आई की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, 4 माइनस में 1, 3 वाले स्पेसेस पे प्रिंट हो रहा है, 3 वाले पोजीशन पर। इस तरह से यहाँ पे देखेंगे आप तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे जब आई की वैल्यू है कितनी है, आई की वैल्यू आप 3, तो इस केस में जो आपका स्टार प्रिंट हो रहा है वो कहाँ पे प्रिंट हो रहा है,
जो स्टार है वो 5th पोजीशन पे, यानी कि वो किस पर प्रिंट हो रहा है, 2 इंटू स्टार यानी कि i-1 कर देंगे तो क्या आपका 5 नहीं आ जाएगा, 2 इंटू आई कितना हो जाएगा, आई की वैल्यू 3 है तो 2 इंटू 3 6, 6 माइनस 1 कितना होगा 5, 5 वाले पोजीशन पे। इस तरह से यहाँ पे आई इक्वल टू 4 हुआ होगा, 4 वाले पोजीशन पे आपको सारी की सारी वैल्यू को प्रिंट करना है यहाँ पे। अगर आपका ये भी एक निश्चित रहता तो उस केस में यहाँ पे आता कि आपको 1 वाले पोजीशन पे 7 वाले पोजीशन पे ही स्टार को प्रिंट करना है और n बराबर 5 पे सारे एलिमेंट को प्रिंट करा देना। तो सिंपल है, आपका स्पेसेस को प्रिंट कर लिया है, स्टार को कैसे प्रिंट कर सकते हैं, वही प्रीवियस लॉजिक का यूज करेंगे हम लोग। प्रीवियस क्या लॉजिक, सिंपल है। अब क्या करेंगे, इसके लिए फॉर का इस्तेमाल करेंगे। इंट आप के ले सकते हैं, जे के इज इक्वल टू 1 से लेकर के लेस देन इक्वल टू कब तक चलेगा, 2 इंटू आई माइनस 1 तक चलेगा और के को आप हर बार 1 से इंक्रीज कर रहे होंगे। ठीक है, ठीक है। इसके बाद आपका वही चीज है, कंडीशन लगाएंगे कब कब प्रिंट हो रहा है, जब आपका आई इज इक्वल टू 1 हो रहा हो या फिर आई इज इक्वल टू एन हो रहा हो या फिर आपका के इज इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू लिख दिया, मैं बार बार भूल जा रहा हूँ। ठीक है, इक्वल टू एन या फिर के इज इक्वल टू आपका 1 हो, इक्वल टू 1 हो या फिर के इक्वल टू 2 इंटू आई माइनस 1 के बराबर, तब आपको क्या करना है, तब आपको स्पेसेस प्रिंट स्टार प्रिंट करने हैं। ठीक है, एल्स में वही है, आपको स्पेस प्रिंट कर देना है। क्लोज कर देना है, क्लोज करने के बाद भाई प्रिंट अप करके नेक्स्ट लाइन में आ जाइए, बैक लाइन एस एन का यूज करके। ठीक है, इस तरह से आप इस कोड को कर पा रहे होंगे। आई होप आपको ये कोड समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे प्लस आइकन पर क्लिक करके एक फाइल बनाना है। फाइल का नाम दे सकते हैं पास्कल ट्रायंगल, सॉरी पिरामिड डॉट सी दे सकते हैं और यहाँ पे आपको वही हैशटैग इंक्लूड करके जो पिछली वीडियो में stdio.h इतना कर लिए होंगे। फिर इंट n इज इक्वल टू आपको 5 दे रखा है इस बार। ठीक है, तो आप क्या कर रहे होंगे, सेम यही कर रहे होंगे जो हमने वहाँ पे लिखा था, उसी चीज को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। क्या किया है, सबसे पहले चलिए मैं फिर से लिखवा देता हूँ। ठीक है, करा देता हूँ ताकि आपको समझ में। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, फॉर लूप चलाते हैं, किसके लिए, ताकि हम सारे रो को कवर कर पाए, आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के आई इज लेस देन इक्वल टू n तक। फिर आप आई को क्या करते हैं, 1 से इंक्रीज कर देते हैं। फिर आप स्पेसेस प्रिंट करते हैं, जो फ्रंट में स्पेसेस थे उसको प्रिंट कराने के लिए आप जे को इंट्रोड्यूस कराते हैं 1 से लेकर के। आप जब जे होगा वो लेस देन इक्वल टू होता है n माइनस आई तक, आई तक चलाते थे, जे को आप इंक्रीज करा दीजिए और एक स्पेस प्रिंट करा दीजिए। ठीक है, स्पेस प्रिंट होने के बाद आपको नेक्स्ट फॉर लूप चलाना है। इंट के इज इक्वल टू 1 से लेकर के इज लेस देन इक्वल टू 2 इंटू 1 सॉरी आई माइनस 1 और के को क्या करना है, हर बार के को इंक्रीज कर देना है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, वही कंडीशन लगाना है कि अगर आई इक्वल टू 1 के बराबर है या फिर आई इक्वल टू एन के बराबर हो जाए या फिर के इक्वल टू 1 हो जाए या फिर के इज इक्वल टू 2 इंटू आई माइनस 1 के बराबर हो जाए, तो इस केस में आपको सिंपल है प्रिंट एफ करके स्टार को प्रिंट करा देना होगा। और अगर ऐसा नहीं है तो इस केस में आपको एल्स करके स्पेस को प्रिंट करा देना चाहिए। इतना कोड होने के बाद नेक्स्ट लाइन में आने के लिए आपको बैक स्लैश एन का यूज करना है, बैक स्लैश एन नहीं भूलिए, और इस कोड को आप इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं। तो रन कोड पे क्लिक करना है, रन कोड पे क्लिक कर दीजिए और आपका रिजल्टेंट स्टार आपका प्रिंट हो चुका है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आपका इस तरह से स्टार प्रिंट हो चुका है। ठीक है, आई होप आपको ये कोड समझ में आया होगा। तो बढ़ते वीडियो की तरफ वापस। तो देखिए आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम है राइट पास्कल ट्रायंगल। तो इस प्रॉब्लम में आपको इस तरह का एरो आपको प्रिंट कराना है। तो इस एरो को कैसे आप प्रिंट करा सकते हैं उसको मैं आपको समझा दूंगा। इसका इम्प्लीमेंटेशन आपको खुद करना है, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, ठीक है। तो देखिए इसमें आपका स्टार्स किस तरह से है। फर्स्ट रो में आपका जो स्टार है, फर्स्ट रो में आपका जो स्टार है, यहाँ पे फर्स्ट रो में 1 स्टार है, सेकंड रो में 2 स्टार, तीसरे रो में 3 स्टार, चौथे में 4 स्टार। फिर वही हो गया जिस तरह हमने डायमंड वाले पैटर्न प्रिंटिंग किया था, वही चीज कि आपकी ये जो रो है वो जस्ट सिमिलर है इस वाले रो के। फिर आप इस वाले रो में आए तो इस केस में ये सिमिलर है इस वाले रो के।
फिर आप नेक्स्ट रो में आए, वो सिमिलर है इसकी। तो आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए n बराबर 4 दिया गया होगा। क्या दिया गया होगा? n बराबर 4 दिया होगा। n बराबर 4 देने के बाद आपको इस पैटर्न को प्रिंट कराना है। तो सिंपल है, इस पैटर्न को कैसे प्रिंट करा सकते हैं? तो पहले में 1, तो सिंपल है, इस चीज को आप ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं। फॉर आई इंट आई इक्वल टू 1 से लेकर के आई इज लेस देन, जितने रो है उतनी कवर करनी पड़ेंगे। रो कितनी है? मान लीजिए आपके 5 है, 4 है, 4 होगा। ठीक है, आई को हर बार इंक्रीज कर देना है। इंक्रीज करने के बाद आपको फिर से नेक्स्ट लाइन में आ जाना है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में आने के बाद फॉर फिर से चलाएंगे। इंट जे इज इक्वल टू, क्या करना है? कुछ नहीं, 1 से लेकर के 1 तक चल रहा है। जे इज इक्वल टू 1 से लेकर के कहाँ तक चल रहा है? जितनी आई आपकी चल रही है। ठीक है, जे इज हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा किसके? आई के। और आई को हर बार, जे को हर बार क्या करना पड़ेगा? 1 से इंक्रीज करना पड़ेगा। ये क्या हो गया? जे इज लेस देन इक्वल टू आई, और जे को हर बार इंक्रीज करना होगा। ठीक है, कर दिए। इसके बाद आपको प्रिंट करना है, सिंपल प्रिंट करना है। क्या? स्टार को प्रिंट करना है। तो स्टार को प्रिंट करा दीजिए। प्रिंट करा दिए। प्रिंट कराने के बाद सिंपल आपको कर्ली ब्रैकेट क्लोज करना है। कर दिए? कर दिए। इसके बाद आपको कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिए। आपका स्टार प्रिंट हो गया होगा। कहाँ से यहाँ तक? यहाँ से लेकर के यहाँ तक। सिंपल है, ये चीज आपको प्रिंट कर दी होगी। उसके बाद आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक प्रिंट कराना है। इस फॉर लूप को उल्टा चला दीजिए। कैसे? फॉर इंट आई इज इक्वल टू एन माइनस में 1 से लेकर के आप आई जब तक ग्रेटर देन 0 है तब तक चलाइए, और हर बार आई को आप 1 से डिक्रीज करा सकते हैं। ठीक है, डिक्रीज कराने के बाद, डिक्रीज कराने के बाद आपको फॉर लूप चलाना है। इंट जे इज इक्वल टू, कितनी बार चल रहा होगा? जितनी आपकी आई है वहां से लेकर के 1 तक चल रहा है। अगर आई की वैल्यू 3 है तो 3 से 3 तक चल रहा है। आई की वैल्यू 2 हो गई तो उस केस में 2 तक चल रहा है। वही है, तो आई की वैल्यू तक जहां से है वहां शुरू हो रहा है, और कब तक चल रहा है? जे इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तक चल रहा है। जे को हर बार 1 से डिक्रीज कर रहे हैं। डिक्रीज करने के बाद आपको प्रिंट करना होगा किसको? स्टार्स को। ठीक है, इतना होने के बाद आपको कर्ली ब्रैकेट क्लोज करना होगा। एक नेक्स्ट लाइन देने के लिए आपको प्रिंट एफ करके बैक स्लैश एन देना होगा, और क्लोज कर देना। ठीक है, आई होप आपको ये सारे कोड समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए पैटर्न प्रिंटिंग के प्रॉब्लम्स को लेकर के। तो तब तक के लिए आप के लिए कुछ होमवर्क्स है कि आप इन सब चीजों में ऐसे नंबर्स को प्रिंट करें। मैं होमवर्क दे देता हूं आपको। आप इन सारे नंबर्स को 1 2 3 इस तरह से आप प्रिंट करा सकते हैं, तो प्रिंट कराइए। ठीक है, इसको आपको प्रिंट कराना है। इस चीज को आप कैसे प्रिंट करा सकते हैं, इसको आपको होमवर्क है। ठीक है, दूसरा आपका हो सकता है कि इस चीज को आप रिवर्स में प्रिंट करें। यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 4 5 हो गया, यहाँ पे 3 4 5 हो गया, इस तरह से आप प्रिंट कराएं। ठीक है, इन चीजों के बारे में पढ़िए, इन चीजों को सीखिए, इनके क्या लॉजिक्स हो सकते हैं। तो मिलते हैं आपको इसी चैनल पर किसी दूसरे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।